जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार प्यार से गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी ये ना सोचे कि यह असंभव है। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर आपका इरादा नेक है और आप मेहनती हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो शेयर कर सकते हैं। आज का सत्संग आदित्य जी का है। मुझे गुरु जी के बारे में उस दिन पता चला जब मैं एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में गुरुजी का स्वरूप दिया और मैंने गुरुजी का स्वरूप तुरंत ही स्वीकार कर लिया। मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की थी तो उसे मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाया, लेकिन गुरुजी पर मेरा विश्वास कायम रहा। लगभग 1 साल बाद मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। मुझे नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन मैं डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता था, तो मैंने उनके लिए परीक्षाएं और इंटरव्यू में बैठना शुरू किया। हालांकि मैं अच्छी तरह से तैयार था, पर फिर भी सफल नहीं हो सका। जब डिफेंस सर्विसेज के लिए 2 से 3 बार अप्लाई करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने उसमें जाने का विचार छोड़ दिया और मर्चेंट नेवी पर अपना ध्यान दिया। मर्चेंट नेवी में नौकरी पाना कठिन है। गुरुजी के सामने अपना पूर्ण समर्पण करने के बाद मैंने अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्च 2022 में एक शिपिंग कंपनी के एक DPA ने मुझे फ़ोन किया। यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि DPA एक बहुत ही अच्छी पोस्ट के ऑफिसर हैं, जिनकी किसी कंपनी के शीर्ष प्रबंधक तक पहुंच होती है। उन्होंने मेरी मां से बात की और मुझे अपना CV उस कंपनी के ईमेल आईडी पर भेजने के लिए कहा, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते थे। जिसके बाद एक ऑनलाइन परीक्षा और एक इंटरव्यू होगा। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था। थोड़े टाइम बाद मुझे एक सपना आया। इसमें मैंने पास के एक शिव मंदिर में जाकर 5 रुपये दान किए और मुझे प्रसाद के रूप में शहद की प्राप्ति हुई। मैंने पास के एक मंदिर में भी ऐसा ही करने का सोचा। आसपास कोई पंडित ना होने के कारण मुझे शहद के रूप में प्रसाद नहीं मिला, तो मैंने धूप से गिरी हुई राख को ही प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। मेरी परीक्षा और इंटरव्यू दोनों अच्छे रहे, क्योंकि कोई तकनीकी प्रश्न नहीं पूछा गया था। और 1 महीने बाद जिस कंपनी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने मुझसे संपर्क किया। मेरे पास काम था। जुलाई में मैं इस्तांबुल में अपने पहले जहाज़ पर चढ़ा और 9 महीने तक जहाज़ पर रहा। यह सब गुरुजी के कारण ही संभव हो सका। DPA से कॉल आना और नौकरी पाना किसी CEO द्वारा नौकरी की पेशकश के साथ बुलाए जाने के समान है। हमारे प्रिय गुरुजी के अलावा यह कौन ही कर सकता था। गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या ही सबसे अच्छा है, और वह हमें वही देते हैं। हमें बस विश्वास रखना है और एक अच्छा इंसान बनना है। इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे और भी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों से नौकरी के ऑफ़र आए और मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब भी मेरा एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो मैं दिल्ली अपने गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शनों के लिए ज़रूर जाता हूँ। वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण करता हूँ। मुझे वहाँ जाकर एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है और वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। हम जो भी चाहते हैं गुरुजी वो हमें सब कुछ देते हैं। बस हमें अपनी तरफ से कभी हार नहीं माननी है। हमेशा कोशिश करते रहना है, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विश्राम करता हूँ। हमारी सारी संगत जी को जय गुरुजी।